भी ईसाई धर्म स्वीकार किया। मुख्य ईसाई संस्थाओं के अधिष्ठाताओं ने यह अलौकिक समाचार सुना तो ऐतिहासिक घटनाओं में उसका उल्लेख किया। इतने ख्यातिलाभ के बाद यह कहना किंचित मात्र भी अतिशयोक्ति न थी कि सारा संसार पापनाशी के दर्शनों के लिए उत्कंठित हो गया। प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही देशों के ईसाइयों की विस्मित आंखें उनकी ओर उठने लगी। इटली के प्रधान नगरों ने उसके नाम अभिनंदन पत्र भेजे और रोम के कैंसर कॉन्स्टेंटाइन ने, जो ईसाई धर्म का पक्षपाती था, उनके पास एक पत्र भेजा। ईसाई दूत इस पत्र को बड़े आदर सम्मान के साथ पापनाशी के पास लाए। लेकिन एक रात को जब वह नवजात नगर हिम की चादर सो रहा था, पापनाशी के कानों में यह शब्द सुनाई दिए, पापनाशी, तू अपने कर्मों से प्रसिद्ध और अपने शब्दों से शक्तिशाली हो गया है। ईश्वर ने अपनी कीर्ति को उज्ज्वल करने के लिए तुझे इस सर्वोच्च पद पर पहुंचाया है। उसने तुझे अलौकिक लीलाएं दिखाने, रोगियों को आरोग्य प्रदान करने, नास्तिकों को सन्मार्ग पर लाने, पापियों का उद्धार करने, एरियन के मतानुयायियों के मुख में कालिमा लगाने और ईसाई जगत में शांति और सुख साम्राज्य स्थापित करने के लिए नियुक्त किया है। पापनाशी ने उत्तर दिया, ईश्वर की जैसी आज्ञा। फिर आवाज आई थी, पापनाशी, उठ जा और विदमीर कॉन्स्टेंस को उसके राज्य प्रासाद में सन्मार्ग पर ला, जो अपने पूज्य बंधु कॉन्स्टेंटाइन का अनुकरण न करके एरियस और मार्कस के मिथ्यावाद में फंसा हुआ है। जा, विलंब न कर। अष्टधातु के फाटक तेरे पहुंचते ही आप खुल जाएंगे, और तेरी पादुकाओं की ध्वनि कैसरों के सिंहासन के सम्मुख सजे भवन की स्वर्णभूमि पर प्रतिध्वनित होगी और तेरी प्रतिभा में वाणी कॉन्स्टेंटाइन के पुत्र के हृदय को परास्त कर देगी। संयुक्त और अखंड ईसाई साम्राज्य पर राज्य करेगा और जिस प्रकार जीवदेह पर शासन करता है, उसी प्रकार ईसाई धर्म साम्राज्य पर शासन करेगा। धनी, रईस, राज्याधिकारी, राज्यसभा के सभासद सभी तेरे अधीन हो जाएंगे। तू जनता को लोभ से मुक्त करेगा और असभ्य जातियों के आक्रमणों का निवारण करेगा। वृद्ध कोटा, जो इस समय नौका विभाग का प्रधान है, तुझे शासन का कर्णधार बना हुआ देखकर तेरे चरण धोएगा। तेरे शरीरांत होने पर तेरी मृतदेह स्कंद्रिया जाएगी और वहां का प्रधान मठधारी उसे एक ऋषि का स्मारक चिन्ह समझकर उसका चुंबन करेगा। जा, पापनाशी ने उत्तर दिया, ईश्वर की जैसी आज्ञा। यह कहकर उसने उठकर खड़े होने की चेष्टा की, किंतु उस आवाज ने उसकी इच्छा को ताड़कर कहा, सबसे महत्व की बात यह है कि तू द्वारा मत उतर। यह तो साधारण मनुष्यों की सी बात होगी। ईश्वर ने तुझे अद्भुत शक्ति प्रदान की है। तुझ जैसे प्रतिभाशाली महात्मा को वायु में उड़ना चाहिए। नीचे कूद पड़, स्वर्ग के दूत तुझे संभालने के लिए खड़े हैं, तुरंत कूद पड़। पापनाशी ने उत्तर दिया, ईश्वर की इस संसार में उसी भांति विषय हो जैसे स्वर्ग में है। अपनी विशाल बाहें फैलाकर, मानो कि बृहदाकार पक्षी ने अपने छिद्रे पंख फैलाए हों, वह नीचे कूदने वाला ही था कि सहसा एक डरावनी, उपहाससूचक हास्य ध्वनि उसके कानों में आई। भीत होकर उसने पूछा, यह कौन हंस रहा है? उस आवाज ने उत्तर दिया, चौंकते क्यों हो? अभी तो तुम्हारी मित्रता का आरंभ हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा जब मुझसे तुम्हारा परिचय घनिष्ठ हो जाएगा। मित्रवर, मैंने ही तुझे इस स्तंभ पर चढ़ने की प्रेरणा की थी और जिस निरापद भाव से तुमने मेरी आज्ञा शिरोधार्य की उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पापनाशी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पापनाशी ने भयभीत होकर कहा, प्रभु, प्रभु, मैं तुझे अब पहचान गया, खूब पहचान गया। तू ही वह प्राणी है जो प्रभु मसीह को मंदिर के कलश पर ले गया था और भूमंडल के समस्त साम्राज्यों का दिग्दर्शन कराया था। तू शैतान है। भगवान, तुम मुझसे क्यों परान्मुख हो? वह थरथर कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और सोचने लगा, मुझे पहले इसका ज्ञान क्यों न हुआ? मैं उन नेत्रहीन, बधिर और अपंग मनुष्यों से भी अभागा हूँ जो नित्य शरण आते हैं। मेरी अंतर्दृष्टि सर्वथा ज्योतिहीन हो गई है। मुझे दैवी घटनाओं का अब लेशमात्र भी ज्ञान नहीं होता और अब मैं उन भ्रष्ट बुद्धि पागलों की भांति हूँ जो मिट्टी फांकते हैं और मुर्दों की लाशें घसीटते हैं।
मैं अब नरक के अमंगल और स्वर्ग के मधुर शब्दों में भेद करने के योग्य नहीं रहा। मुझसे अब उस नवजात शिशु का नैसर्गिक ज्ञान भी नहीं रहा जो माता के स्तनों के मुंह से निकल जाने पर रोता है। उस कुत्ते का सा भी, जो अपने स्वामी के पद चिन्हों की गंध पहचानता है। उस पौधे सूर्यमुखी कासा भी जो सूर्य की ओर अपना मुख फेरता रहता है। मैं प्रेतों और पिशाचों के परिहास का केंद्र हूँ। यह सब मुझ पर तालियां बजा रहे हैं, जो अब ज्ञात हुआ कि शैतान ही मुझे यहाँ खींच कर लाया। जब उसने मुझे इस स्तंभ पर चाया तो वासना और अहंकार दोनों ही मेरे साथ चाए। मैं केवल अपनी इच्छाओं के विस्तार ही से शंकायमान नहीं होता। एटोनी भी अपनी पर्वत गुफा में ऐसे ही प्रलोभनों से पीड़ित है। मैं चाहता हूँ कि इन समस्त पिशाचों की तलवार मेरी देह को छेद स्वर्गदूतों के सम्मुख मेरी धज्जियां उड़ा दी जाएं। अब मैं अपनी यातनाओं से प्रेम करना सीख गया हूँ। लेकिन ईश्वर मुझसे नहीं बोलता। उसका एक शब्द भी मेरे कानों में नहीं आता। उसका यह निर्दय मौन, यह कठोर निस्तब्धता आश्चर्यजनक है। उसने मुझे त्याग दिया है, मुझे, जिसका उसके सिवा और कोई अवलंब न था। वह मुझे इस आफत में अकेला निस्सहाय छोड़े हुए है। वह मुझसे दूर भागता है, घृणा करता है। लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ सकता। यहाँ मेरे पैर जल रहे हैं, मैं दौड़कर उसके पास पहुंचूंगा। यह कहते ही उसने वह थाम ली जो स्तंभ के सहारे खड़ी थी, उस पर पैर रखे और एक डंडा नीचे उतरा कि उसका मुख गोरूपी कलश के सम्मुख आ गया। उसे देखकर गोमूर्ति विचित्र रूप से मुस्कराई। उसे अब इसमें कोई संदेह न था कि जिस स्थान को उसने शांतिलाभ और सत्कीर्ति के लिए पसंद किया था, वह उसके सर्वनाश और पतन का सिद्ध हुआ। वह बड़े वेग से उतरकर जमीन पर आ पहुंचा। उसके पैरों को अब खड़े होने का भी अभ्यास न था, वे डगमगाते थे। लेकिन अपने ऊपर इस पैशाचिक स्तंभ की परछाई पड़ते देखकर वह जबरदस्ती दौड़ा, मानो कोई कैदी भाग जाता हो। संसार निद्रा में मग्न था। वह सबसे छिपा हुआ उस चौक से होकर निकला जिसके चारों ओर शराब की दुकानें, सराय, धर्मशालाएं बनी हुई थीं और एक गली में घुस गया, जो लाइबिया की पहाड़ियों की ओर जाती थी। विचित्र बात यह थी कि एक कुत्ता भी भूखता हुआ उसका पीछा कर रहा था और जब एक मरुभूमि के किनारे तक उसे दौड़ा न ले गया, उसका पीछा न छोड़ा। पापनाशी ऐसे देहातों में पहुंचा जहां सड़कें या पगडंडियां न थीं, केवल वनजंतुओं के पैरों के निशान थे। इस निर्जन प्रदेश में वह एक दिन और रात लगातार अकेला भागता चला गया। अंत में जब वह भूख, प्यास और थकान से इतना बेदम हो गया कि पांव लड़खड़ाने लगे, ऐसा जान पड़ने लगा कि अब जीता ना बचूंगा, तो वह एक नगर में पहुंचा जो दाएं बाएं इतनी दूर तक फैला हुआ था कि उसकी सीमाएं नीले क्षितिज में विलीन हो जाती थीं। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। किसी प्राणी का नाम न था। मकानों की कमी न थी, पर वह दूर दूर पर बने हुए थे और उन मिस्री मीनारों की भांति दिखते थे जो बीच में काट लिए गए हों। सबों की बनावट एक सी थी, मानो एक ही इमारत की बहुत सी नकलें की गई हों। वास्तव में यह सब कब्रें थीं। उनके द्वार खुले और टूटे हुए थे, और उनके अंदर भेड़ियों और लकड़बग्घों की चमकती हुई आंखें नजर आती थीं, जिन्होंने वहां बच्चे दिए थे। मुर्दे कब्रों के सामने बाहर पड़े हुए थे जिन्हें डाकुओं ने नोच खसोट लिया था और जंगली जानवरों ने जगह जगह चबा डाला था। इस मृतपुरी में बहुत देश तक चलने के बाद पापनाशी एक कब्र के सामने थककर गिर पड़ा, जो छुहारे के वृक्षों से के हुए एक सोते के समीप थी। यह कब्र खूब सजी हुई थी, उसके ऊपर बेलेबूटे बने हुए थे, किंतु कोई द्वार न था। पापनाशी ने एक छिद्र में से झांका तो अंदर एक सुंदर, रंगाहा तहखाना दिखाई पड़ा जिसमें सांपों के छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। उसे अब भी यही शंका हो रही थी कि ईश्वर ने मेरा हाथ छोड़ दिया है और मेरा कोई अवलंब नहीं है। उसने एक दिन दीर्घ श्वास लेकर कहा, इसी स्थान में मेरा निवास होगा, यही कब्र अब मेरे प्रायश्चित और आत्मदमन का आश्रय स्थान होगी। उसके पैर तो उठ न सकते थे, लटे लटे खिसकता हुआ वह अंदर चला गया, सांपों को
अपने पैरों से भगा दिया और निरंतर 18 घंटों तक पक्की भूमि पर सिर रखे हुए औंधे मुंह पड़ा रहा। इसके पश्चात वह उस जलस्रोत पर गया और चिल्लू से पेट भर पानी पिया। तब उसने थोड़े छुहारे तोड़े और कई कमल की बेलें निकाकर कमल गट्टे जमा किए। यही उसका भोजन था। क्षुआ और तृषा शांत होने पर उसे ऐसा अनुमान हुआ कि यहाँ वह सभी विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर कालक्षेप कर सकता है। अतएव उसने इसे अपने जीवन का नियम बना लिया। प्रातःकाल से संध्या तक वह एक क्षण के लिए भी सिर ऊपर न उठाता था। एक दिन जब वह इस भांति औंधे मुंह पड़ा हुआ था तो उसके कानों में किसी के बोलने की आवाज आई, पाषाणाचित्रों को देख, तुझे ज्ञान प्राप्त होगा। यह सुनते ही उसने सिर उठाया और तहखाने की दीवारों पर दृष्टिपात किया तो उसे चारों ओर सामाजिक दृश्य अंकित दिखाई दिए। जीवन की साधारण घटनाएं जीती जागती मूर्तियों द्वारा प्रकट की गई थी। यह बड़े प्राचीन समय की चित्रकारी थी और इतनी उत्तम की जान पड़ता मूर्तियां अब बोलना ही चाहती हैं। चित्रकार ने उनमें जान डाल दी थी। कहीं कोई नानबाई रोटियां बना रहा था और गोलों को कुप्पी की तरह फुलाकर आग फूंकता था। कोई बतखों के पर नोच रहा था और कोई पतीलियों में मांस पका रहा था। जरा और हटकर एक शिकारी कंधों पर हिरन लिए जाता था जिसकी देह में बाण चुभे दिखाई देते थे। एक स्थान पर किसान खेती का कामकाज करते थे। कोई बोता था, कोई काटता था, कोई अनाज बखारों से भर रहा था। दूसरे स्थान पर कई स्त्रियां वीणा, बांसुरी और तंबूरों पर नाच रही थीं। एक सुंदर युवती सितार बजा रही थी। उसके केशों में कमल का पुष्प शोभा दे रहा था। केश बड़ी सुंदरता से गुथे हुए थे। उसके स्वच्छ महीन कपड़ों से उसके निर्मल अंगों की आभा झलकती थी। उसके मुख और वक्षस्थल की शोभा अद्वितीय थी। उसका मुख एक ओर को फिरा हुआ था, पर कमल नेत्र सीधे ही ताक रहे थे। सवारंग अनुपम, अद्वितीय, मुग्धकर था। पापनाशी ने उसे देखते ही आंखें नीची कर लीं और उस आवाज को उत्तर दिया, तू मुझे इन तस्वीरों का अवलोकन करने का आदेश क्यों देता है? इसमें तेरी क्या इच्छा है? यह सत्य है कि इन चित्रों में प्रतिमावादी पुरुष के सांसारिक जीवन का अंकन किया गया है जो यहाँ मेरे पैरों के नीचे एक कुएं की तह में, काले पत्थर के संदूक में बंद, गड़ा हुआ है। उनसे एक मरे हुए प्राणी की याद आती है, और यद्यपि उनके रूप बहुत चमकीले हैं, पर यथार्थ में वह केवल छाया नहीं, छाया की छाया है, क्योंकि मानव जीवन स्वयं छाया मात्र है। मृतदेह का इतना महत्व, इतना गर्व। उस आवाज ने उत्तर दिया, अब वह मर गया है लेकिन एक दिन जीवित था। लेकिन तू एक दिन मर जाएगा और तेरा कोई निशान न होगा। तू ऐसा मिट जाएगा मानो कभी तेरा जन्म ही नहीं हुआ था। उस दिन से पापनाशी का चित्त आठों पहर चंचल रहने लगा। एक पल के लिए उसे शांति न मिलती। उस आवाज की अविश्रांत ध्वनि उसके कानों में आया करती। सितार बजाने वाली युवती अपनी लंबी पलकों के नीचे सक उसकी ओर टकटकी लगाए रहती। आखिर एक दिन वह भी बोली, पापनाशी, इधर देख। मैं कितनी मायाविनी और रूपवती हूँ। मुझे प्यार क्यों नहीं करता? मेरे प्रेमालिंगन में उस प्रेमदाह को शांत कर दे जो तुझे विकल कर रहा है। मुझसे तू व्यर्थ आशंकित है। तू मुझसे बच नहीं सकता, मेरे प्रेम पाशों से भाग नहीं सकता। मैं नारी सौंदर्य हूँ, हतबुद्धि, मूर्ख। तू मुझसे कहाँ भाग जाने का विचार करता है? तुझे कहाँ शरण मिलेगी? तुझे सुंदर पुष्पों की शोभा में, खजूर के वृक्षों के फूलों में, उसकी फलों से लदी हुई डालियों में, कबूतरों के पर में, मृगाओं की छलांगों में, जलप्रपातों के मधुर कलरव में, चांद की मंद ज्योत्सना में, तितलियों के मनोहर रंगों में, और यदि अपनी आंखें बंद कर लेगा, तो अपने अंतस्थल में मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा। मेरा सौंदर्य सर्वव्यापक है। 1000 वर्षों से अधिक हुए कि उस पुरुष ने जो यहाँ महीन कफन में वेष्टित, एक काले पत्थर की शैया पर विश्राम